अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंड हायर प्लांट्स। जिस तरह से आप जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनके बहुत से रिलेशनशिप्स होते हैं। ये एंटागोनिस्टिक हो सकते हैं, म्यूचुअलिस्टिक हो सकते हैं और कमेंसलिस्टिक हो सकते हैं। ये रिलेशनशिप प्लांट्स के साथ भी होते हैं और एनिमल्स के साथ भी होते हैं। बट विद द प्लांट्स दे आर ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस। तो ये बहुत से तरीक़ों से प्लांट्स की यील्ड, इनमें डिज़ीज़ या और बहुत से फैक्टर्स जो हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म का रिलेशनशिप जो है वो हायर प्लांट के हवाले से डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है वो है रिलेशनशिप एट दी इन द राइजोस्फीयर। अब राइजोस्फीयर क्या है? ये वो रीजन है, ये सॉइल का वो रीजन है दैट इमीडिएटली सराउंड्स द रूट हेयर ऑफ द हायर प्लांट। प्लांट की जो रूट हेयर है उसके इर्द गिर्द का जो माइक्रो रीजन है वो राइजोस्फीयर कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेटाबॉलिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज़म का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसमें से ये रिलेशनशिप जो है ये म्यूचुअलिस्टिक भी हो सकता है, कमेंसलिस्टिक भी और एंटागोनिस्टिक भी। ज़्यादातर वैसे तो बहुत से टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज़म यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ पर डाइवर्सिटी जो है वो बाकी सॉइल की निस्बत 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। ये तो लेकिन फिर भी ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव और रॉड शेप बैक्टीरिया जो है वो इस रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। बहुत से वेज हो सकते हैं जिसमें प्लांट रूट जो हैं वो फैसिलिटेट करती हैं यहाँ पे मौजूद माइक्रोब्स को, और वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक केमिकल्स हो सकते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स जो कि प्लांट के रूट से एक्सट्रीट आउट होते हैं बाहर की तरफ, और देन ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये फैसिलिटेट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को। और दूसरी तरफ बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो कुछ ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं एज देयर मेटाबोलाइट्स, जो कि इन टर्न जो है वो माइक्रोब्स के लिए ज़रूरी है। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एजोस्पाइरलम जो है वो प्लांट की रूट के साथ कुछ स्पेशलाइज्ड जो लेग्यूम्स हैं या सीरियल्स हैं उनकी रूट के साथ एसोसिएटेड होता है और वो नाइट्रोजन फिक्स करता है प्लांट्स के लिए। यहाँ राइजोस्फेरिक बैक्टीरिया या एजोस्पाइरलम एज अ बायो फर्टिलाइज़र भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उन सॉइल में जहाँ पर हम केमिकल फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते वहाँ पर इन माइक्रोब्स को ग्रो किया जाए ताकि ये नाइट्रोजन फिक्स करें और प्लांट जो सॉइल की नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है वो पूरी हो सके। इसी तरह से ना सिर्फ ये बल्कि इन पॉजिटिव रिलेशनशिप के साथ साथ नेगेटिव रिलेशनशिप भी, पैरासिटिक माइक्रोब भी पाए जाते हैं जिन्हें इन जनरल जो है वो डेलिटेरियस राइजोबैक्टीरियम का नाम दिया जाता है, DRB। ये जो डेलिटेरियस राइजोबैक्टीरियम है जैसे कि स्यूडोमोनास हो गया, ये सैप्रोफिटिक होते हैं, दे काज डिफरेंट डिजीज़। इसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म के पॉइजन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंटी बॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो हैं ये वैसे तो डिटेरेंट होते हैं फॉर दी अदर माइक्रोब्स, लेकिन ये प्लांट के अपने लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। DRBs आर आल्सो ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्योंकि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं फॉर सम वीड्स। जो यहाँ पर क्योंकि राइजोस्फेरिक एक इंटेंस माइक्रोबियल एक्टिविटी का रीजन है तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, और इसके नतीजे में मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर डिटर्मिन करते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन जो है वो आउट कम्पीट करेगी बाकी सब जो है वो माइक्रोब्स को। जैसे कि कुछ रीजन हैं वहाँ पर कॉपर रेजिस्टेंस जो है वो एक फैक्टर कंसिडर किया जा सकता है, जहाँ पर जो प्लांट्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं वो जितने ज़्यादा कॉपर रेजिस्टेंट होंगे वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकेंगे। इसी तरह से बहुत से प्लांट्स ऐसे मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके लिए जो कोई किसी एक पर्टिकुलर माइक्रोबियल स्ट्रेन के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं या बाकियों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो देन ये मेटाबोलाइट्स डिटर्मिन करते हैं कि यहाँ पर किस किस्म के जो माइक्रोब्स हैं वो यहाँ पर रहेंगे। ना सिर्फ ये कि प्लांट्स वहाँ पर मौजूद माइक्रोब्स को सिलेक्ट करते हैं, बल्कि माइक्रोब भी अपने लिए प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं, बल्कि प्लांट्स को जिसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट के जो पैथोजेंस होते हैं जैसे कि नेमाटोड्स हैं या बाकी पैथोजेंस हैं उनको जो है वो किल करने का काम करते हैं या डिटेरेंट के तौर पे काम करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट मेटाबोलाइट्स। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि साइनाइड्स प्रोड्यूस करते हैं
अगर, तो ये साइनाइड जो है वो बाकी जो प्लांट पैथोजन है उनके लिए उनको किल करने का काम करता है, जिसका फ़ायदा प्लांट्स को भी होता है। तो इसी तरह से जैसे हमने बात कही थी कि कुछ ऑर्गेनिज़म जो हैं वो यहाँ का ऑटोक्टनस माइक्रोफ्लोरा बनाते हैं और कुछ जो हैं वो एलोक्टनस माइक्रोफ्लोरा बनाते हैं। तो ये डिटर्मिन करता है, और ना सिर्फ ये बल्कि प्लांट के मतलब एज में प्लांट में से रिलीज़ होने वाले केमिकल्स डिफरेंट होते हैं, और यहाँ का माइक्रोफ्लोरा जो है राइजोस्फेरिक माइक्रोफ्लोरा वो चेंज होता रहता है। यहाँ पर दो अगर आप देखें तो ये एक क्लोज राइजोस्फेरिक जो रीजन है, यहाँ पर जो है वो दो किस्म की लाइफ फॉर्म बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पाई जाती हैं, जैसे कि राइजोबियम जो कि एग्जांपल है एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप की, और एग्रोबैक्टीरियम जो कि एक पैरासाइट है और प्लांट में डिजीज़ काज करता है। इन दोनों की फीचर्स बहुत ज़्यादा सेम हैं, दोनों ही रूट में ट्यूमर काज करते हैं, दोनों ही ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरियम हैं, दोनों ही प्लांट की रूट्स में पाए जाते हैं और रूट में ट्यूमर काज करते हैं, और प्लांट के जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज कर देते हैं, यानी प्लांट में अपना प्लाज्मिड इंसर्ट करते हैं, और ये प्लाज्मिड जाकर बैक्टीरिया की प्लांट की जो डीएनए है उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इस वजह से और दोनों ही ट्यूमर क्रिएट करते हैं, लेकिन ये राइजोबियम ट्यूमर जो है वो देन नाइट्रोजन फिक्स करता है, और एग्रोबैक्टीरियम का ट्यूमर जो है वो डिजीज़ काजिंग होता है। तो अपेरेंट मॉर्फोलॉजी दोनों की एक जैसी है, इसलिए इन दोनों को ही यूज़ किया जाता है इन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक बनाने के लिए, प्लांट्स को ट्रांसजेनिक बनाने के लिए एग्रोबैक्टीरियम को या राइजोबियम को एज एन वेक्टर यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और वो बहुत से जो डाइवर्स रोल हैं वो प्ले करते हैं। आप लोगों ने इनके पॉइंट्स बना लेने हैं और फिर उसको ऐसे ही डिस्कस करना है। इसी को लेकर आगे चलेंगे राइजोस्फेरिक माइक्रोब को, तो हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोराइजल एसोसिएशन। हम सब माइक्रोराइजल एसोसिएशन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड दैट फंजाई inhabit on the roots of higher plants, and they grow rapidly by taking the nutrients from the plants. ये प्लांट से न्यूट्रेंट लेते हैं, और क्योंकि फंजाई हेट्रोट्रॉफ्स हैं, दे आर अनेबल टू synthesize their food, so they take up nutrient from the plants, और ये प्लांट से न्यूट्रेंट लेने के बाद तेज़ी से ग्रो करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जिसका फंजाई को तो फ़ायदा हो रहा है कि ये ऑर्गेनिक कार्बन ले रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट से डायरेक्ट ले रहे हैं, और प्लांट्स को फंजाई का फ़ायदा हो रहा है कि प्लांट्स का सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया है, फंजाई दूर ज़्यादा एरिया से न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देती हैं, और फंजाई की जो कॉर्ड्स होती हैं वो वाटर भी इवन ज़्यादा एरिया से लेकर प्लांट को देती हैं, जिससे प्लांट जो है वो ड्राउट रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट को माइक्रोराइजल एसोसिएशन जो है वो बहुत हद तक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है। लेकिन माइक्रोराइजल रिलेशनशिप को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है, एक्टोट्रॉफिक और एंडोट्रॉफिक। एक्टोट्रॉफिक में जहाँ फंजाई जो हैं वो बाहर सेल के बाहर मौजूद होती हैं, और एंडोट्रॉफिक में जो फंजाई की रूट्स हैं हाइफी हैं वो प्लांट सेल के अंदर तक पेनिट्रेट की हुई होती हैं। एंडोट्रॉफिक रिलेशनशिप ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, उसका फ़ायदा ज़्यादा है, और उसको प्लांट टाइप की बेस पे मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जैसे कि वेसिकुलर, आर्बेस्कुलर जो कि वी कहलाता है, एरिकॉइड, ऑर्किडेशियस, ये प्लांट्स की बेस पर डिवाइड किया गया है। जैसे ऑर्किडेशियस ऑर्किड प्लांट्स पर, ऑर्किड फैमिली के प्लांट्स पर है, एरिकॉइड जो है वो हेथर लैंड या ये जो बुशी प्लांट्स होते हैं उनमें ये रिलेशनशिप है, और वेसिकुलर आर्बेस्कुलर जो है वो हायर प्लांट्स का, टॉल रूटेड प्लांट्स जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप है। तो ये सभी ज़्यादातर जो फंजाई हैं, तकरीबन 70 फंगल स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में बिलीव किया जाता है कि ये माइक्रोराइजल जो रिलेशनशिप है इसमें माइक्रोराइजल रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करती हैं। अब कौन सी स्पीशी, जैसे कि मोस्टली केसेस में जो प्लांट्स होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं कि वो किस फंजाई के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाएंगे। इसी तरह से ज़्यादातर फंजाई भी नॉन स्पेसिफिक होती हैं कि वो
किस प्लांट के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाएंगी, वो रैंडमली भी एसोसिएशन बना सकती हैं। बट मोस्ट ऑफन क्या होता है कि ये स्पेसिफिक भी होता है, और वो स्पेसिफिक कैसे हो जाता है, वो इस ये बिकॉज दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, जो आपने थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि प्लांट्स को जैसे कि सब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन प्लांट्स की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी बाय द न्यूट्रिएंट विच इज़ present and the least amount in the soil, and those fungi which are capable of sequestering that nutrient, तो प्लांट्स को फ़ायदा होगा कि वो उन्हीं फंजाई के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाएं जो कि उन्हें वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें हैं, जो कि लिमिटिंग है। इसी से प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह से जो फंजाई हैं उनको भी जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए है और प्लांट उनको वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा है, तो फंजाई को भी यही फ़ायदा है कि वो उन्हीं प्लांट्स के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाएं। इस तरह से जैसे कि हेथलैंड है जहाँ बुशी एरिया है, जो कि ज़्यादातर बोरियल और टेम्परेट फॉरेस्ट जहाँ पाए जाते हैं, वहाँ नाइट्रोजन मिनिमल न्यूट्रिएंट होता है, और जनरली जो है वो प्लांट की ग्रोथ नाइट्रोजन के कम होने की वजह से रुक जाती है। तो ऐसे माइक्रोराइजल फंजाई जो कि नाइट्रोजन को मोबिलाइज कर सकते हैं, वो सेलेक्ट किए जाते हैं कि वो माइक्रोराइजल एसोसिएशन बनाएंगे प्लांट्स के साथ। अब होता क्या है कि हेथलैंड की सॉइल ज़्यादातर एसिडिक होती है, और जो नाइट्रोजन होता है वो रिकैल्सिट्रेंट फॉर्म में होता है, यानी वो डिकम्पोज्ड फॉर्म में नहीं होता। ज़्यादातर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो होता है, और नाइट्रोजन जो है वो ट्रैप हुआ होता है इन दी सॉइल। तो फंजाई जो हैं वो इनको रिलीज़ करती हैं, इनको हाइड्रोलाइज करती हैं और नाइट्रोजन को रिलीज़ करती हैं, और ये ज़्यादातर ये फंजाई जो हैं वो एरिकॉइड फंजाई होती हैं। इस वजह से ज़्यादातर यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है वो एरिकॉइड टाइप का होता है। जबकि वार्मर क्लाइमेट में जहाँ पर जो है वो जैसे ग्रास लैंड या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन है उसका प्रोसेस फास्ट हो रहा होता है, जबकि यहाँ पर फॉस्फोरस जो है वो लिमिटिंग होता है। इसी वजह से वी माइक्रोराइजल फंजाई वेस्कुलर फंजाई जो हैं वो ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं, क्योंकि उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो पॉलीमर्स में से फास्फोरस को मोबिलाइज कर सकती हैं और प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इस तरह से क्लाइमेटिक बेस पर जो प्लांट्स हैं वो अपने पार्टनर्स को सिलेक्ट करते हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स बहुत से और फ़ायदे भी हैं माइक्रोराइजल एसोसिएशन के, जैसे कि माइक्रोराइजी जो हैं वो प्लांट की रूट्स को पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ antibiotics or different kinds of cyanides and other substances. लाइकवाइज माइक्रोराइजल फंजाई जो हैं वो पोल्यूटेंट से भी के टॉक्सिक इफेक्ट से भी जो हैं वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे कि इसे ड्रेन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड या मेटल आइंस हैं, तो ये मेटल टॉक्सिसिटी जो है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं। तो इस तरह से आपने इसके भी पॉइंट्स बना लेने हैं, और ये टेबल भी बना हुआ है, आपने इसको भी जो है वो अच्छी तरह से याद करना है। तो ये पॉइंट्स बनाने के बाद आप इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस जो है वो आप लोगों को आनी चाहिए, ऐसा ही पूछा जा सकता है टाइप्स या इम्पोर्टेंस की बेस पर।